Hello. Hey guys, sorry, I got a little late. Hello, sir. Hi. Hello, sir. Hi everyone, how are you? तो everybody doing good? Project वगैरह कैसे चल रहा है आप लोग का अभी? सर वो सर, अभी चल रहा है। Okay. करो, you have time. अभी काफी टाइम है आपके पास. सर वो डेटा टाइप फिल करने में गड़बड़ हो जा रही है, मतलब डेट टाइम के लिए, मतलब ये सब हो रहा है। छोटे मोटे इश्यूज हैं, सब रिजॉल्व कर लोगे आप, हम 100% श्योर. यार आपका वो रात को 8 से 2 का सेशन जो मैंने बोला था वो शेड्यूल नहीं किया है क्या? मैंने बोला था ना 8 से 2 एक सेशन रखेंगे जिसमें सबको बुला देंगे, आके बैठ के काम करो अपना प्रोजेक्ट पे, और अगर इश्यू हो तो दूसरों से बात कर लो, पूछ लो. नहीं है क्या ऐसा? हाँ सर, हो रहा है वो सेशन। चल रहा है ना 8 से 2? ठीक है, गुड. ओके. कोई आता है उसमें, कोई जाता है उस सेशन में? हाँ सर, पहले तो 2-3 दिन गया था, लेकिन कल का नहीं गया। कल का हमारा ग्रुप का था, एक हमने ग्रुप में किया था एक। ओके, ठीक है यार, गुड, वेरी गुड. ओके. सर जैसे सोइक बोल रहा था ना, तो वो हम कर रहे थे, हमने प्राइमरी कीज वगैरह ऐड किया था, लेकिन जब हम सेम ये कर रहे हैं, दूसरा डाल रहे हैं, तो वो नहीं ले रहा है, यानी वो बता रहा है कि ऑलरेडी है, या फिर डेटा फीड नहीं हो रहा है उसमें. ओके, करते हैं यार. कल एक प्रोजेक्ट डिस्कशन मीट रखूंगा, मैं बात करता हूँ सुमन से कल या संडे को किसी एक दिन, ठीक है? तो करते हैं, डिस्कशन करेंगे उस पर, जो भी इश्यूज हैं हाँ रिजॉल्व सर, करेंगे. हाँ वो बेटर रहेगा. थोड़ा सा हमें डाउट आ रहा है, थोड़ा माइनर डाउट्स है, लेकिन वो थोड़ा ये कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे थे. ठीक है, ओके, 100%. ठीक है गाइस, तो क्या रुचिता यार सर सुनिए ना, एक्चुअली मैं ये ट्रिगर का कर रही थी, तो आफ्टर अपडेट में थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, तो आप प्लीज उसका हेल्प कर दोगे क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, एक मतलब सेशन रखेंगे. हाँ, आप यार रुचिता, एक्चुअली क्या है ना, आज तो मैं अभी क्लास लूंगा, उसके बाद थोड़ा आई एम नॉट वेल, तो कल आप एक काम करो, मेरे को ना आप यार यामर पे पूछ लो ना यार, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा तो. चलेगा, ठीक है. सर आप और एक चीज, स्क्रीनशॉट अगर वगैरह आप लेकर सिर्फ के, जो भी आपको इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के डाल दो, तो वहां रिप्लाई कर दूंगा. ओके, अगर आप सिर्फ मुझे इतना भी बता देते ना कि सोल्यूशन में मतलब रिपीट वैल्यूज क्यों आ रहे, तो मैं वो चेक कर लेती तो फिर. हाँ, बस इतना इसलिए ही मैं कह है रहा हूँ ना, मुझे. देखो वहां पे आप डिटेल्ड प्रॉब्लम डालो अपनी, पूरा लिखो, कोई बिना ये सोच के कि कोई जजमेंटल हो रहा है या नहीं. आप वहां पे पूरी प्रॉब्लम डालो एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन देयर ओनली. ठीक है, चलेगा सर. ओके, ग्रेट. थैंक यू. ओके गाइस, जस्ट 1 सेकेंड, इसको चालू करते हैं. आप सबने, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द how many of you have finished the prime number, sorry, that even odd wala code? Everyone did that even odd code? यस सर, डन. हाँ सर. even odd हो गया ना? यस हाँ. उस दिन मैंने कोई और प्रॉब्लम दिया था क्या आपको एंड ऑफ द डे पे? नहीं दिया था. नो सर. नहीं सर. नहीं दिया था. ओके, ठीक है. तो आज यार थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही फोकस करेंगे. आई डोंट वांट टू डू मच राइट नाउ, सो आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर कि डेटा एनालिटिक्स में अभी आप इंटरव्यू जब दोगे ना, तो कोडिंग राउंड्स होंगे आपके, और कोडिंग राउंड में आपको कोड अच्छा लिख के दिखाना पड़ेगा. इसके लिए, और मतलब डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चंस होते नहीं हैं उनमें पाइथन और लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे. इसलिए आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दैट थिंग. बाकी आप प्रैक्टिस अपना करते रहना उसके बाद, राइट? एंड ऑब्वियसली वो बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी. तो we'll go, so what we'll learn today is basically functions and general problem solving. तो लिखा हुआ है, but what we are going to learn is, just one second. तो what we are going to learn, हाँ, तो ये अपना फंक्शन बना था उस दिन, right? So what we are going to learn today is we'll learn something called as while loop. We'll also learn input, कैसे लेते हैं user input, right? Because I want you to do something, and yeah,
So we'll learn what is a while loop and what is user input, and obviously we have learned the functions. तो उसके हिसाब से हम काम अपना आगे बढ़ाते हैं, right? So let me just open the Python tutor visualizer again. Okay. तो हमने अभी यार जब हमने कोड जो भी हमने अभी तक कोड लिखा हुआ है उसमें हमने क्या क्या देखा है? We have learned the serial execution, sequential execution. We have also understood that conditional statement जैसे if होता है, if else और else if में होता तो sequential ही है, but sometimes what happens is कि some lines are skipped जो अगर if के अंदर lie कर रहा है, right, और condition satisfy नहीं हो रही है तो if की जगह दूसरी जगह है, we've seen all that, right? Now we will see something which is called as a while loop, right? तो मैं आपको एक सिंपल वो दिखाता हूं करके, ठीक है? तो लेट मी अज्यूम अ वेरिएबल एज, राइट? और सपोज आई हैव अ सिचुएशन वेयर माय फादर टोल्ड मी कि बेटा टिल यू गेट टू द एज ऑफ 30 आई विल गिव यू अ गिफ्ट, बट वंस यू बिकम मोर देन 30 आई विल स्टॉप गिविंग यू अ गिफ्ट, ठीक है? तो सपोज आई एम 10 years old right now. So the situation is again this, कि father will give a gift. Father will say happy birthday till I am 30, not after that, right? Let's write this in code. I'll say while. So while is simple, you know, English के terms में मतलब while this is the condition, something will happen. So I'll just give you this, right? So we'll say while age is less than 30. So while age is less than equal to 30, print birthday wish, happy birthday. Yeah, Print happy birthday. suppose something like that, right? Okay, and how does age change? Because age is 10, so in every year I'll get a happy birthday from my father. So age will increase by 1 at the end of every year. Age plus 1. Age is equal to age plus 1, right? That's it. So let's visualize the execution and you will understand what is happening here. Okay, so again, similar global frame, age gets defined as 10. Okay, global frame age gets defined as 10. Now you see 3 के बाद line number 7 पे execution has come to line number 7 directly from 3, right? Click on next. So see what happens now. When we click on next, first what happens is here it compares this. Is age less than equal to 30? What is the value of age right now? 10. 10 is less than equal to 30? Yes. Since this condition is true, so it will go inside the while loop now. All the statements inside the while loop will get executed now one by one. So print happy birthday son, and then age is equal to age plus 1. Yes. Okay, age is equal to age plus 1. Okay, when I click on next, what is going to happen? Age is become 11. So Age become 11. 11. Then, Yes. 11 then what will happen? Where will the execution go now? till 30. Again compare with 30. yes, It will go back to the 7 line. yes, sir. Right. This is a loop. Loop means वही काम बार बार करते रहो जब तक ये नहीं हो जाता, right? Right? Yes. Simple loop. ठीक है? Yes, sir. Prepare, attend classes and prepare for data analytics until you get placed. This is a loop. You're doing the same thing every day, right? So let me click on next and see what happens. Generally क्या होता है कि वो next line में चला जाता है या program end हो जाता है, but यहाँ से ये वापस 7 में चला जाएगा. Let's see. It goes again to 7. Then again current set. Just 1 second. 1 second. Hello. Yeah. Okay. So we'll click on next again. Age becomes 12. Happy birthday, son. Age becomes 13.
Okay, let me just run it multiple times. So the value of age keeps changing. Sorry yaar for the background noise. Okay, age becomes 26. If you see 26 times this has been printed. 27, 28, 29 हो गया एज. अभी एज कितना हो गया? 29. 30. अब एज हो गया 30. अभी एज 30 हो गया, राइट? लाइन नंबर 7 अब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? एग्जीक्यूट Will it go to line number 8 or not? Yes. जाएगा सर. सर इक्वल टू 30 है तो जाएगा. Okay. Yes, sir, it will go. Now age becomes what? 31. 31. Again goes to 31. 7 obviously. 7 पे तो नहीं जा रहा है. जाएगा. कंपैरिजन करेगा 7 पे जाकर के. कंपैरिजन सही है? नहीं है ना? Satisfied 31 is नहीं not less than equal to 30. तो the program will end. ठीक है? Program ends. ठीक है? समझ में आ गया किसी को? Anyone has a question on this? Sir, can I the last time 31 and 30 term? ये 31 और 30 यार, is 31 less than equal to 30? Okay. डाउट. हाँ सदेश. सर मेरे को इस पे काउंट लगाना होगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे को गिनना है ये कितनी बार हो गया करके एग्जीक्यूट. एज से नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ओके. नहीं वो तो मैं मैन्युअली वैसे तो कर लूंगा लेकिन प्रोग्राम में मुझे बिल्कुल चाहिए. सही है, बिल्कुल सही है. मैं दिखाता हूँ आपको. अब आते हैं उसी पे आते हैं. ठीक है, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है वो तो यार, वो जब आप लूप बनाते हो ना, देन यू नो कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. समटाइम्स यू नो, समटाइम्स यू डोंट. हियर ये जो कंडीशन है ना, ये कुछ डिफरेंट है. मतलब यहाँ पे काउंट नहीं चलता. व्हाइल इज जनरली यूज्ड फॉर केसेस वेयर द लूप हैज टू बी रन फॉर अ सिचुएशन जो कि you know for that till that situation is achieved. काउंट और जनरल जो लूप्स होते हैं ना, जहां पे पता होता है लूप इतनी बार ही चलना है, उसके लिए एक फॉर लूप होता है, वो यूज होता है. ठीक है सदेश? ओके Right? कोई एग्जांपल दिखा सकते हो आप? मैं फॉर लूप अभी तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप. एक सेकंड में दीदी इसको बंद कर दो यार. ओके, सो फॉर लूप देखो, व्हाइल मैं आपके एक एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ. ठीक है, लेट्स गो टू द एग्जांपल. एक समझते हैं अपन एग्जांपल से, लेकिन समझेंगे सिद्धेश, उस पे आते हैं. अभी अपन सिंपल कुछ चीजें कर लेते हैं पहले. या right? ओके, नो ठीक है? प्रॉब्लम. तो अभी एक काम करते हैं, मैं व्हाइल लूप यूज करके आई वांट टू प्रिंट. ठीक है, लेट्स डू दिस. राइट, सो सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं अपन. प्रिंट, यहां पे लिखते हैं कोड कि भाई प्रिंट टेबल ऑफ 12. चलो 12 का टेबल प्रिंट करते हैं अपन. 12 का टेबल प्रिंट करेंगे. कैसे प्रिंट करेंगे? ऐसे प्रिंट करेंगे. लिखेंगे 12 into 1 equal to 12 ऐसे करके. ठीक है, मेरे को ये करना है. व्हाइल लूप यूज करके प्रिंट करते हैं टेबल 12 का. तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यू गाइस हैव टू टेल मी व्हाट शुड आई डू फर्स्ट. I equals to Okay, something मान लेते हैं. While n should While- be While- equal to or smaller than 120 while loop में. पहला स्टेप क्या होगा? पहले मेरे को 12 तो डिफाइन करना पड़ेगा ना. 12 का देखो, इसमें ये बताओ, 12 की जो टेबल होती है उसमें कॉमन क्या रहता है और इंक्रीज क्या होता है? 12 Common कॉमन सिर्फ रहता 12 है रहता सर. है और बाकी 12 नंबर increase इंक्रीज होता होते हैं, है ना? Yes. राइट. ठीक है, तो 12 कॉमन है, बाकी नंबर्स इंक्रीज होते हैं. तो इसको ऐसे करते हैं अपन, जो चीज कॉमन है, जो कांस्टेंट है, उसको एक वेरिएबल में पहले डाल लेते हैं. तो a इज इक्वल टू कह देते हैं 12, और ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है. हमारा एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं b, और उसको कह देते हैं भाई ये 1. ठीक है, Yes, और sir. अब b को 1 कर दिया. तो लूप में जब लगाऊंगा मैं, तो मैं मान लो लिखना चाहता हूँ व्हाइल. तो मैं क्या कंपेयर करूं? a कंपेयर करूं कि b कंपेयर करूं? B. सर हम C कंपेयर कर. c कहाँ है? B सर एक B. B. नहीं, B अगर से हमें कंपेयर करेंगे कंडीशन सर, B से कंपेयर हाँ. करेंगे. b का क्या लिखूंगा कंपैरिजन में? Greater than what? Less than Greater equal to-
लेस देन इक्वल टू 10 सर। हाँ, लेस इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट प्रिंट A ए, to हाँ, B. तो ये देखो, ये प्रिंट ए इनटू ये B इक्वल टू ये। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं डॉट फॉर्मेट। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट क्या है मेरा? ए है। A. दूसरा वाला एलिमेंट क्या है? बी है। और तीसरा वाला एलिमेंट क्या है? ए इंटू बी है ना? Yes. यस ठीक है, सर। अब क्या Yes, sir. करेंगे? b इक्वल्स टू b प्लस 1। b इक्वल्स टू b प्लस 1। b इक्वल टू b प्लस 1 नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर इंक्रीमेंट नहीं होगा ना सर बी का, तो इंक्रीमेंट नहीं होगा तो इंक्रीमेंट नहीं होगा तो लूप ही चलता रह जाएगा, प्रोग्राम कभी एंड नहीं होगा। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लूप, नेवर एंडिंग लूप में फंस जाएगा, वो कभी एंड नहीं होगा। राइट, तो b इक्वल टू हमने लिखा b प्लस 1। ठीक है, चलाते हैं इसको। आ गया? Yes, sir. आ गया ना? चलो अब इसको एक फंक्शन में डालते हैं और हम कहते हैं यार चलो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर का मैं एक फंक्शन बनाया मैंने, उसमें किसी भी नंबर का मैं टेबल प्रिंट करके दिखा सकता हूं। अब मैं अगर इस पूरे कोड को फंक्शन में डालूंगा तो मुझे पैरामीटर में क्या भेजना चाहिए? मैं किसको पैरामीटराइज करूं? ए को करूं कि बी को करूं? B को a को सिर्फ ए B को को। सर। a को सर ए को करूं? बिल्कुल। हाँ हाँ। तब तो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, हाँ तब चेंज कर पाएंगे अपन। तो एक काम करते हैं, डेफ टेबल ऑफ एनी नम, ये हमारे फंक्शन का नाम है। इसको हम ए नाम का एक वो भेजते हैं और यहाँ पे हम ये कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कॉलन लगा देते हैं। ठीक, और अब तो प्रिंट करते हैं टेबल ऑफ एनी नम। 2 का प्रिंट करते हैं, 20 का प्रिंट करते हैं। चलो ठीक है, फिर अपन टेबल ऑफ एनी नम करते हैं 130 का। चलो लेट्स सी। कुछ हुआ ही नहीं यार, ये तो वो रन कर रहा है सर, स्टॉप नहीं दिखाया मेरे को। वो लूप में फंस गया लगता है। रुको, इसको वहां चलाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। टेबल ऑफ एनी नम करके फंक्शन बनाया हमने, कॉल किया, ए में गया आपका 20, बी हो गया 1। ठीक है, ठीक है, चल रहा है ना? बी की वैल्यू देखो अब चेंज हो रही है। ये देखो बी जब 11 हुआ ना, अब बी 11 हो जाएगा तो लूप से आ जाएगा बाहर अब। ठीक है, अब टेबल ऑफ एनी नम 130 करते हैं। वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर होना तो चाहिए था वो। तो हो गया। तो मेरी दोनों की टेबल प्रिंट जो हो रही थी, मैंने दोनों की टेबल प्रिंट करा दी। ठीक है, ओके। ये कोड जो है मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं यार? एक वो होता है अपना, क्या नाम है उसका, कोड शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म। गिटहब है ना? कॉपी ऐसे पेस्ट होता है। हाँ, ये लॉगिन करते हैं। हाँ चलो, ये करके एक मेरा आईडी तब बना था कभी। ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ। आपको कम से कम कोड तो मिल जाएगा ना, यहाँ से कम कॉपी करके चला तो सकते हो, राइट? देखो यार, ये लिंक खुल रही है सबकी? मिल रहा है आपको? मिल गया?
आप एक बार कॉपी करके इसको रन करके देखो और इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो। Yes. खुल रहा है? खुल गया? आया तो है कोई कॉपी? खुल रहा है सर। खुल रहा है ना? हाँ, तो Yes, कॉपी sir. करो, Yes, रेपलेट sir, में आ चला गया. के देखो। हाँ, एक एक बार चला के देखो सब अपने में, कोई अलग फंक्शन कब कराओ, कोई कुछ कराओ। क्या हो गया था इसको? रन तो हाँ हो गया ना इस बार। शेयर तो ये भी होता होगा यार, ये शेयर नहीं होता क्या? अच्छा ये भी तो है, जनरेटर ज्वाइन नहीं। अच्छा इस पे भी कर सकता हूँ, ठीक है इस पे कर दूंगा। सर वो वाइल लूप में जो प्रिंट वाला फंक्शन लगा है तो वो एक बार बताओगे? फॉर्मेट में अगर मैं a इंटू बी के a प्लस बी करूंगा तो फिर वो प्लस के हिसाब से चलेगा क्या अप टू कैसे? 10 तक? वो जो प्रिंट में आपने ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिया है उसके बाद फॉर्मेट में ए बी और a इंटू बी किया, अगर मैं उसको a प्लस बी करूंगा तो फिर वो कब कहाँ तक चलेगा? टेबल बनेगा या फिर अप टू जब b वो इक्वल फिर टू यार 10 वो है? आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बनेगी, a प्लस बी करेंगे तो। वो अप टू 10 जाएगा क्या? देख लो 21 22 23 24 25 26 ऐसे जाएगा। 131 132 क्यों 1 ऐड कर रहे हैं ना, तो एपी सीरीज बन गई, 1 ऐड हो रहा है सब में, टेबल नहीं बनेगा। लेकिन वो b इक्वल टू 10 जब तक आएगा तब तक वो अरिथमेटिक करेंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे ना? हाँ, बी इक्वल टू 10 के बाद नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी सर. हाँ यार, सर एक्चुअली ये फॉर्मेट करना मतलब जरूरी है क्या सर, अगर जैसे प्रिंट करना है तो? मतलब मेरे को इस तरीके से प्रिंट करना था तो मैं इस तरह से यूज करता हूँ, बट यू कैन यूज एनीथिंग एल्स, राइट? बहुत इजी है यार, ये सिंपल। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, तो प्रिंट वो ब्रैकेट डाल के इज इक्वल टू डाला तो क्या वो लेगा या फिर नहीं लेगा? तो वो फॉर्मेट डालना जरूरी है? ये ऐसे, ये वाला कि ये वाला, देखो जब अगर ये यूज कर रहे हो ना तो ये लिखना पड़ता है, राइट? एक ये होता है, एक दूसरा सिंटेक्स भी होता है, किसी ने शेयर किया था उस दिन, एफ करके होता है, उससे भी हो जाता है वो। ऐसे भी होता है शायद, क्या रुको। क्या सर? हाँ, एक और तरीका होता है इसको करने का, मैं सर वो बता। एफ वाला बता दो ना, स्ट्रिंग वाला, वो कन्वीनियंट है थोड़ा। हाँ ठीक है, मेरे को ये इजी इसलिए लगता है ना क्योंकि मैंने यूज बहुत किया है यार, इसलिए मेरे को इजी लगता है और कोई कर नहीं। हाँ तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, एफ ऐसे ही होता है ना। हेलो. ये एक तरीका है। तो यहाँ पे आप ना इसमें डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, डॉट फॉर्मेट करके मत लिखो, यहीं लिख दो, ठीक है? जैसे ये किया, इसमें ए डाल दिया, बी डाल दिया, और जो जो तुम आपका इसके करली ब्रेसेस के अंदर रहेगा ना वो वेरिएबल कंसिडर होगा। इजी है ये, इजी है ये यूज कर लो आप लोग, है ना? हेलो सर. हाँ यार, सर आप वाइल के पीछे का कंसेप्ट थोड़ा बता सकते हो प्लीज? वाइल के पीछे का कोई क्या मतलब, समझ में नहीं आया सन। तो तुम बताओ, तुमको क्या लगा वाइल का कंसेप्ट? सर एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या यूज करेंगे अपन वाइल के पीछे में? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमको क्या लगता है? सर अभी आपने जो बताया तो मेरे को वही पता चला कि टेबल्स अपन वो कर सकते हैं, अगर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर कुछ करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। नहीं नहीं, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ठीक है। जी सर. आई आई आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है? एक ओके सिंपल सर. क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमसे कि वैसे यार देखो, लूप दो तरीके के होते हैं, एक वाइल होता है, एक फॉर होता है, बट मैं अभी आपको सिंपल इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि फॉर ना बहुत जगह यूज होता है, वाइल एक बहुत बेसिक लूप है। वाइल का एक बस फंडा ये है कि देखो, एक एक तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तुमको मालूम है तुम्हारा प्लेसमेंट कब होगा? नहीं मालूम ना, राइट? नहीं नहीं, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता. नहीं पता, राइट? जब तक नहीं होता तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जब तक नहीं होता तब तक क्या करोगे? Keep trying, sir. You will keep trying, right? That is a while loop. So what is your daily habit? Study for placements, ठीक है? When do you get out of this daily habit? When you get placed. That is a while loop. तो इसको अगर थोड़ा अलग देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं, ठीक है? एक और फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक रैंडम करके फंक्शन होता है, ठीक है?
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज, थोड़ा तुमको समझ में आएगा। इस पे मत जाना कि ये क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक रैंडम करके मॉड्यूल होता है, ठीक है। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे ये रियल वर्ल्ड में काम करता है। देखो, तो ये जो रैंडम फंक्शन होता है ना, इसको मैंने कुछ पास किया है जिसमें से ये कोई एक रैंडम चीज उठा लेगा, ठीक है, समझ रहे हो। इस पे मत जाना कि ये कैसे काम कर रहा है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आएगा रैंडम का टाइम। बट अभी आप ये समझो कि कोई भी चीज उठा लेगा, उसको मैंने 5 आइटम दिए हैं, सेलेक्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो तुम देखोगे तो बार बार ये तो राउंड 3 में रिजेक्ट हो रहा है, राउंड 2 में रिजेक्ट हो रहा है। अब चलो अपन एक फंक्शन बनाते हैं, एक कोड लिखते हैं, ठीक है, और उसमें अपन ये देखते हैं कि बंदे का प्लेसमेंट कब हुआ है, ठीक, और कितनी बार में प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसको यूज करके नहीं समझ में आएगा तो बताना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट से कि मैं एक बंदा चुनता हूं, चलो एक स्टूडेंट नेम लेते हैं, और स्टूडेंट नेम में अपन लिखते हैं, जैसे उषा लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैं एक काउंट करके लगाता हूं, उसको लिखता हूं मैं 0, ठीक है। काउंट मतलब अभी कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ उषा का, ठीक। मैंने लिखा है व्हाइल लूप, ठीक है, राइट। और एक और चीज है, सॉरी, हाँ, और एक प्लेसमेंट स्टेटस टेबल लिया मैंने, और उसमें मैंने ये लिया आपका राइट। तो हाँ सॉरी, ये करते हैं अपन ना, तो प्लेसमेंट स्टेटस हम ये कर लेते हैं कि भाई प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जब तक प्लेसमेंट स्टेटस नॉट इक्वल टू सिलेक्टेड है, तब तक जो है हम उसको चलाएंगे, ठीक है। अभी देखते जाओ जो मैं कर रहा हूं, फिर तुमको समझा दूंगा कि मैंने क्या किया, ठीक। तब तक हम इस कोड को रन करेंगे, और हम काउंट करेंगे कितनी बार में प्लेसमेंट हुआ है। तो हम लिखेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, बस प्लेसमेंट स्टेटस बार बार हमको निकालते जाना है कि प्लेस हुआ नहीं हुआ, प्लेस हुआ नहीं हुआ, प्लेस हुआ नहीं हुआ। और फाइनली हमको बता देना है कि प्लेस्ड कितने राउंड में हुआ। तो हम बोल देंगे प्लेस्ड इन काउंट, हाँ, काउंट अटेम्प्ट्स। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। चलाएं इसको। उषा प्लेस्ड इन 8 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ऐसा होगा नहीं मुझे आपके साथ, राइट, टू बोथ द उषास, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक कोड चल रहा है, राइट। तो अब देखो मैं तुमको इसको चला के दिखाता हूँ एक बार, राइट। और इसको एक काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट नेम मेरा डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, बाकी सारी चीजें तो मैं वहीं से उठा रहा हूँ, तो मैं इसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ भाई स्टूडेंट प्लेस्ड स्टेटस, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम को मैं अपना वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। और इसको पूरे को मैं फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, ठीक। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन ना, इसमें यहां चला के दिखाता हूं आपको मैं पहले, फिर उसके बाद वहां चला, ठीक। और यहाँ पे अपन इस फंक्शन को कॉल करते हैं स्टूडेंट प्लेस स्टेटस में। चलो अगेन उषा को ही कॉल करते हैं अभी अपन, मतलब उषा का नाम का वेरिएबल बना करके इसको कॉल करते हैं। तो लेट्स सी क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार कोड समझाता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं रैंडम डॉट चॉइस इन 5 वैल्यूज में से एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा। रैंडम का मतलब है कि कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब वी आर नॉट गिविंग, इट्स लाइक कि 5 चीजें दे दी, जैसे आप डाइस रोल करते हो ना, तो आपको मालूम नहीं तो क्या आएगा, तो ऐसे ही रैंडम डॉट चॉइस काम करता है, ठीक है। उसमें से कुछ भी उसने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा यार जब तक मेरा प्लेसमेंट स्टेटस ना सिलेक्टेड नहीं हो जाए, तब तक मैं इस लूप के अंदर चलाऊंगा इसको। मतलब जब तक बंदा प्लेस नहीं हो जा रहा है,
जब तक वो रिजेक्ट होते जा रहा है तब तक नहीं, जब जैसे ही वो प्लेस हो जा रहा है, जैसे उसका स्टेटस सेलेक्ट हो रहा है, तब लूप से बाहर निकलो और काउंट करते रहो कि भाई कितने अटेम्प्ट हुए, 1 2 3 4 5, और बार बार प्लेसमेंट स्टेटस को ऑब्वियसली सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, तभी तुमको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ना। ये सिर्फ एक रियल लाइफ, दिस इज ओनली टू शो यू कि रियल प्रोग्रामिंग में कैसे काम होता है। हो सकता है you know there would be a situation where in real programming some value you are getting from some user or something, right? And in that case you'll have to do, and I'll show you that also, कैसे करेंगे उसको, कैसे नहीं करेंगे, right? इससे अपन एक गेम डिजाइन करेंगे by the end of the session, तो you will understand कि कैसे काम करता है, right? We'll design a game, तो while loop का वहां पे भी थोड़ा समझ में आएगा कैसे करता है, ठीक? चलो इसको चलाते हैं अपन। तो डेफ स्टूडेंट प्लेस्ड हो गया। अब स्टूडेंट प्लेस स्टेटस उषा, स्टूडेंट नेम में उषा चला गया, काउंट वैल्यू 0 है, प्लेसमेंट स्टेटस इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, प्लेसमेंट स्टेटस रिजेक्टेड एंड राउंड 3 आ गया, राइट? क्या प्लेसमेंट स्टेटस सेलेक्टेड है? नहीं है, तो अंदर जाएगा ये, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेगा, प्लेसमेंट स्टेटस इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, अगेन सेम चीज को चेक करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ इस बार प्लेसमेंट। क्या आ गया? रिजेक्टेड एंड राउंड 3 आ गया नया प्लेसमेंट स्टेटस। फिर से इसने काउंट को काउंट प्लस 1 किया, फिर चलाया इसको, इस बार आ गया प्लेसमेंट स्टेटस सेलेक्टेड, सेलेक्टेड आ गया, ठीक है? तो जब सेलेक्टेड आ गया तो ये लूप से चला गया बाहर, इसने बोला प्रिंट उषा प्लेस्ड इन 2 अटेम्प्ट्स, और ये वापस आ गया। सर ये आप फिर से एक बार रन करके दिखाएंगे? तो फिर से थोड़ा दिखा सा देते हैं। हाँ। ठीक है, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7 गोज टू लाइन नंबर 9, प्लेसमेंट स्टेटस में एक वैल्यू आ गई रैंडमली कोई भी, ठीक है? While placement status not equal to selected, अभी क्या है वैल्यू? रिजेक्टेड इन राउंड 3 आया है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हुआ, 1 कर दिया काउंट। अब यहाँ पे फिर से इसकी नई वैल्यू कैलकुलेट हुई, नई वैल्यू अगेन रिजेक्टेड इन राउंड 3 पड़ा हुआ है, फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किया तो ये 2 हो गया, फिर से चेक किया इसको, हो गया सेलेक्टेड, राइट? तो ये बाहर आ गया, समझ में आ गया? तो अब देखो इसको, अगर यहाँ पे मैं चलाऊं, राइट, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, चलो चलाते हैं, देखते हैं। एक गेम बना लिया हम लोगों ने, चलो देखते हैं कौन कितने पैटर्न में प्लेस हो रहा है। तो हम लिख देते हैं भाई नाम, जितनों का मेरे को याद है, प्लीज डू नॉट माइंड अगर इफ आई डोंट राइट योर नेम हियर, है ना? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम भाई, देश हो गया, गोपाल, अदर पीपल ऑल्सो, लेट्स सी द फेट ऑफ दीज। अच्छा उषा का तो देख चुका है अपन, चलो किसी और का निकालते हैं यहाँ पे। मृदुल नहीं, मृदुल इज फ्रॉम द, सतीश का निकालता है, सतीश आ रहा है अक्टूबर बैच से, ठीक है? चलो क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है इसको आज? कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है इसका। देखो ऐसा है, सतीश प्लेस इन 5 अटेम्प्ट्स, सिद्धेश प्लेस इन 2 अटेम्प्ट्स, गोपाल प्लेस इन 2 अटेम्प्ट्स। तो इस तरीके से कुछ चलता है, राइट? समझ में आ गया? अभी जिसने क्वेश्चन पूछा तो उसको समझ में आ गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं व्हाइल लूप से, व्हाइल लूप क्यों यूज हो रहा है, डिड यू गेट व्हाई वी आर यूजिंग व्हाइल लूप? अ लिटिल बिट आइडिया हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यार, सर हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, मतलब रैंडम, ये नहीं, कहाँ गया वो एफ क्यों यूज कर रहे हैं सर? एफ यार कुछ नहीं है यार, ये फॉर्मेट है, ठीक है? यहाँ पे जो आप लिख रहे हो अंदर, ये तो स्ट्रिंग टेक्स्ट होता है, ठीक है? अगर वेरिएबल का नाम यूज करना है यहाँ पे, तो अगर मैं ऐसे स्टूडेंट नेम लिख दूंगा, एक बात बताओ, ऐसे लिख दूंगा स्टूडेंट नेम, इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, तो स्टूडेंट नेम वहां पे सतीश की जगह लिखाएगा स्टूडेंट नेम प्लेस्ड इन अटेम्प्ट्स, राइट? तो मुझे अगर स्टूडेंट नेम वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कि कोई वेरिएबल नेम ही एक्सेस हो मेरा यहाँ पे। ओके 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 ओके, समझ गया। आपको कोड जो है अगेन आई विल शेयर विथ यू। एक तो यार ये इसके पंगे होते हैं।
सर आपने जो फंक्शन लगाने के बाद में काउंट के जो प्लेसमेंट स्टेटस लिखा है, अगर वहाँ पे अगर सेलेक्टेड आ गया तो फिर नीचे वाला चॉइस नहीं करेंगे क्या वो? वाइल लूप में नहीं जाएंगे क्या वाइल में? एक मिनट, मैं ये कोड शेयर कर देता हूँ आपसे, ठीक है? कोड अभी भी आप चेक कर लो, ये कोड आपको मिल जाएगा वहां पे। क्या कह रहे हो? आपने जो प्लेसमेंट स्टेटस लिखा है काउंट इक्वल टू 0 के नीचे, अगर वहाँ पे रैंडम चॉइस सेलेक्टेड आ जाएगा तो? अगर वहाँ पे सेलेक्टेड आ गया तो फिर ये वाइल में जो लिखे वाला है प्लेसमेंट वो जाएगा क्या बीच में? वहां जाएगा नहीं जाएगा ना? हाँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिख दूं, उसको हटा दूं, यहाँ पे शुरू में कुछ है ही नहीं, पहली बार तो पहला अटेम्प्ट ही हो रहा है, तो वहां पे प्लेसमेंट स्टेटस में लिख देता हूँ नॉट स्टार्टेड, ठीक है? पहली बार तो स्टार्ट ही नहीं किया उसने। फिर यहाँ गया, फिर काउंट, इस केस में फिर मुझे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 इसके नीचे लिखना होगा, राइट? इसके नीचे लिखता हूं मैं, चला के देख लेते हैं एक बार। इस बार गोपाल बेचारा 10 अटेम्प्ट में प्लेस हुआ है, ठीक है? तो गलत क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, तुम ही पूछ रहे थे क्या? ठीक है, तो इस तरीके से देखो, कोड वहां पे मैंने शेयर कर दिया है। कोड मिल गया आप लोग को वहां पे? यस मिल गया। यस सर। ओके, ठीक है, चलो। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा समझ, थोड़ा लग रहा होगा यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं। अभी एक काम करते हैं अपन, ठीक है? एक और चीज, बस एक चीज और पढ़ने की बची है, वो कर लेते हैं, और फिर हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सा गेम। मुझे नहीं मालूम क्या गेम बनवाऊंगा मैं, बट फिर आप लोग देखना कि आपको क्या बनाना है, ठीक है? हम एक बनाते हैं, एक चीज आपको बताना है मेरे को, इनपुट, ठीक है? तो एक कल बोल रहे थे लोग, सारे भाई लोग की इनपुट से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, मतलब एक्चुअल यूजर इनपुट देगा तब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इनपुट ऐसा होता है कि अगर ये लाइन पे आपने इनपुट कोड लिख दिया, तो जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा तो चौथी लाइन से 5वीं लाइन पे कोड जाएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं जैसे a इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ द नंबर, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है? ठीक, और नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट द एंटर्ड वैल्यू इज, और यहां पे मैंने लिखा कॉमा a। मैं इस कोड को जब रन करूंगा ना, बहुत ही सिंपल है। इनपुट जैसे प्रिंट फंक्शन है वैसे ही इनपुट फंक्शन है, ठीक है? इनपुट में जो चीज आप डालते हो वो चीज प्रिंट होती है प्रॉम्प्ट में। जो चीज आपने यहां डाली ना, एंटर द वैल्यू ऑफ द नंबर, वो चीज प्रिंट होगी, और जब तक उसको कोई इनपुट नहीं दोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी उसको इनपुट दोगे उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा कोई वेरिएबल, लाइक a इज इक्वल टू या b इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू, ठीक है? तो एंटर द वैल्यू ऑफ द नंबर जब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा 10, तो जैसे ही लिखूंगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या कि ये जो 10 है ये a को असाइन कर देगा, a में 10 चला जाएगा, और नेक्स्ट लाइन जब प्रिंट होगी तो आएगा द एंटर्ड वैल्यू इज 10, ठीक है? देखना, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा कोड को। मैंने यहाँ 10 डाला, एंटर किया, द एंटर्ड वैल्यू इज 10 आ गया। वहां दिखा देता हूँ एक बार, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, एंटर द वैल्यू ऑफ द नंबर। देखो एंटर यूजर इनपुट मांग रहा है, जब तक मैं नहीं डालूंगा ना नेक्स्ट को ऑप्शन ही नहीं दे रहा मेरे को। मैंने लिखा 10 या 15, सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करूंगा वैसे ग्लोबल फ्रेम में a इज इक्वल टू 14 आ गया। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट वाली, नेक्स्ट ग्लोबल फ्रेम में a 14 आ गया, और ये देखो कि a में जो 14 पड़ा है वो क्या है, स्ट्रिंग है कि इंटीजर है? स्ट्रिंग है सर। स्ट्रिंग है है ना? सर। हाँ, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग होता है, डबल कोट ठीक है? हाँ, तो ये ध्यान रखना है, इनपुट फंक्शन में जो भी चीज आप लेते हो ना, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ नंबर और एनीथिंग एल्स, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रिंग। तो अगर मुझे इसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, देखो अगर मैं ये लिखूं, मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे आपने वो टेबल वाला हमने बनाया था ना, टेबल वाला, राइट? तो हम अगर यहीं पे जैसे मैं बोलूं कि यार एक फंक्शन में बनाता हूं, मैं बोलता हूं यार मैं, मेरे को जो भी वैल्यू मिलेगी यूजर से, उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका स्क्वायर निकाल दूंगा मैं, ठीक है? तो मेरे को अगर स्क्वायर निकालना है किसी एलिमेंट, किसी आइटम का पाइथन में, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे कंसोल पे भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग, बहुत इजी है। 4 डबल इंटू 4 करोगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है?
4 डबल इंटू 4 करोगे, नहीं यार सॉरी, हाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है, क्या कर रहा हूँ यार, 4 टाइम्स हो गया सर। 16 का स्क्वायर है। क्या 16 कर का रहा लिखा फोर है। टाइम्स हो गया 4 सर। 4 डबल इंटू 4 4 करोगे तो पावर निकल जाएगा 4 का, तो मुझे पावर निकालना है अगर किसी का, तो मैं डबल इंटू कर दूंगा तो मेरा पावर निकल जाएगा। 4 डबल इंटू 4 में क्या कह रहा हूँ यार, ठीक है 4 इंटू 4 तो 16 हो ही गया मेरा, राइट। तो मान लो मैं कहता हूँ मैं जो भी मेरे को नंबर मिलेगा उसका पावर 3 मैं निकाल के दूंगा आपको, राइट। तो मुझे जैसे 4 टू द पावर 3 निकालना है तो मैं बोलूंगा 4 1 2 3, ठीक है। 4 का पावर 2 निकालना है तो 4 डबल इंटू 2, तो मेरा निकल गया, राइट। ओके यू अंडरस्टैंड गाइस। तो मैंने बोला यार मेरे को जो भी नंबर इनपुट में मिलेगा उसका मैं क्यूब निकालूंगा, ठीक है, पावर 3 निकालूंगा। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे प्रिंट f पावर सॉरी 3 टू द पावर a is a इंटू 3। चलो इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या बोला इसने, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंटू और पीओडब्ल्यू स्ट्रिंग एंड इंटीजर। एरर इसने बोल दिया, इसने बोला यार इंटीजर का मैं पावर कैसे निकालूं, वो स्ट्रिंग का पावर कैसे निकालूं, पावर तो इंटीजर का निकाला जाता है, सही बोल रहा है, राइट। अब स्ट्रिंग का पावर निकलेगा नहीं, इंटीजर का पावर निकालना है तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आप इनपुट लोगे ना यहाँ पे, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ इंटीजर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक इंट फंक्शन होता है, इंट फंक्शन डाल देंगे इक्वल्स टू इंट, यहाँ पे आप इंट फंक्शन कर दो, ठीक है। अब आप चलाओ, ठीक है, हो गया। कंफ्यूजन है किसी को इसमें कुछ, ये बहुत इजी चीज है वैसे, अगर कंफ्यूजन है तो एक बार लिखोगे कोड ना तो सब सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। Sir, if I want to only one digit, then sir, just like not digit sir, just मतलब एक कैप मतलब अक्षर चाहिए था, मतलब M वगैरह चाहिए था, जैसे मेल फीमेल का F, हाँ फीमेल वो का मिल F और जाएगा, मेल का। इंट हटा दो फिर यहाँ से, और सर ओनली वन कैरेक्टर। ले लो एक कैरेक्टर, बस एक कैरेक्टर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो यहाँ पे एंटर जेंडर, ठीक है। अब ये अलग है कि वहां पे अब देखो इसमें वही इफ वाली चीज लगेगी, तो आप जैसे अगर बोल रहे हो मैंने यहाँ पे एफ डाल दिया तो जेंडर आ गया। अब यहाँ पे अगर ये निकालना है कि भाई मेल डाला है कि फीमेल डाला है कि क्या डाला है, वो एक अलग पर्टिकुलर जो चीज है वो लगेगी यहाँ पे। मतलब फिर आपको इफ लगाना है, लेंथ कंपैरिजन करना है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आई हैव नॉट कम टू द स्ट्रिंग पार्ट, तो अभी जो है मैं उतना बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि मैं स्ट्रिंग पे आया नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक गेम बनाने को दे रहा हूँ, अभी 15 मिनट से वो लोग गेम बनाएंगे। एक सिंपल गेम है, क्या है, देखो इसमें डबल एक और चीज बता देता हूँ कि अगर मल्टी लाइन कमेंट करना हो ना तो 3 कोट और 3 कोट लगा दो, मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है, कमेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। अभी हमने वाइल लूप पढ़ा है और इनपुट पढ़ा, उसके अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं है, राइट। वी हैव जस्ट लर्नड वाइल लूप एंड इनपुट। गेम ये है, अगर कोई बंदा की प्रेस करता है, मतलब की प्रेस का गेम है, ठीक है। आस्क यूजर टू एंटर अ नंबर, ठीक है। if user enters a prime number, sorry an even number, ठीक है, प्रिंट करोगे आप, प्रिंट 0 हेलो वर्ल्ड वंस, ठीक है, वंस एक बार आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे। इफ यूजर एंटर्स अ odd number, you will print hello world twice,
user enters a character, ठीक है, मतलब if user enters, sorry, x की, मतलब यूजर x दबाता है, ठीक है, अगर x प्रेस करता है, ठीक है, the program will terminate। ये गेम बनाना है आपको, आप यूजर को बोलो नंबर डालने को, ठीक है, इफ यूजर एंटर्स else, okay, if user enters anything else, ask the user to submit the, ask user for input again, ठीक है, the game must run till user enters x, जब तक x एंटर नहीं करेगा तब तक आपको रन करने देना है, प्रोग्राम खत्म नहीं होना चाहिए, प्रॉम्प्ट बार बार आना चाहिए कि हाँ भाई फिर से एंटर कर, फिर से एंटर कर, फिर से एंटर कर, तो एक इवन दबाया तो हेलो वर्ल्ड, ऑड दबाया तो ये ऐसे करके करना है, ठीक है, ट्राई करें सब। यस सर। चलो ठीक है, आपके सामने स्क्रीन खुली है, आई एम गिविंग यू गाइस 10 मिनट्स, आप ट्राई करो, राइट, आई एम गोइंग ऑन म्यूट। सर ये आप डाल दो ना चैट पे। Okay guys, I have put it in the chat, आप you guys can carry on, right, I'll ask you how many of you have done it after 10 minutes, and we'll finish this program obviously today.
Okay, so how many of you are able to do it or start it? And how many are people? Is there anyone who's finding it very much problematic to do it? Let me ask you one by one. Bharat, are you able to do it? हो रहे कर पा रहे हो आप? Yes, sir. Okay, good. टफ नहीं है ना ज्यादा? No, sir. No, sir. ठीक है. अतुल पाटले, what about you? हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर, तो मेरे को थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा अभी गैप हो गया था वो प्रोजेक्ट से, अपना जो हुआ था ना लास्ट टाइम प्रोजेक्ट एसक्यूएल का, हाँ. उसके बाद से डायरेक्टली मैं फर्स्ट क्लास है अभी, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन चल रहा था अभी। फाइनल ईयर हो क्या? हाँ सर। ओके. कॉलेज में यार आजकल बड़ा काम रहता है क्या यार? लोग कहते हैं मेरे कॉलेज में एग्जाम है, मेरे कॉलेज में ये है, मेरे कॉलेज में वो है। हम भी कॉलेज में पढ़े, हमारा तो कुछ नहीं होता था यार. सर ये अभी इतने दिनों बाद में सबसे मिल रहे तो थोड़ा ज्यादा ही काम। अच्छा. मैं तो अपने टीचर्स को मना कर देता था, कहते थे मैं करूंगा ही नहीं कुछ. Anyways, like my college was very strict still, you know. I got placed in 6th semester, तो फिर उसके बाद कुछ करना ही नहीं रहता था. हाँ सर, मैं बोल रहा था अभी मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मेरे को जैसे कुछ एसक्यूएल के क्लास छूटे तो उनको बाद में करूँगा, और पहले जो पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है उसका एक ही क्लास का रिकॉर्डिंग मिला है मेरे को। हाँ, एक ही क्लास का रिकॉर्डिंग है, वही देख लो यार. पटाओ क्लास में जो है वो करने की कोशिश करो, ऐसे ही सीखोगे तुम, राइट? हाँ सर, हाँ है ना? ठीक है सर। चलो करिश्मा, व्हाट अबाउट यू? Are you able to do it? Yes, sir. कर पा रही हूँ. Yes, sir. There are two people who are on some call, Kiran and Manish. On hold and on hold. Pushkaraj Manke. Pushkaraj? Pushkaraj, can you hear me? को मैं खुद से पिक करता हूँ. Pravesh, are you able to do the question? Yes sir, yes sir. Okay, good. Anyone who has finished it already? किसी ने finish कर लिया पूरा? Raise your hand. People who have finished it already. Nope, none. तो मैं काम करता हूँ. I know that you guys are doing it, but I'll just write down my own version of code, right? मैं अपना कोड लिख लेता हूँ, आप अपना कोड लिखते रहो. तो ठीक है. एंड ये एक हैबिट बना लो कमेंट लिखने की अपने कोड में, ठीक है? आपको ना दिक्कत आएगी इसमें. इसको पूरे को मैं पहले डालूंगा. पहले एक बेसिक वो बनाता है, फिर वाइल लूप बनाएंगे इसके ऊपर. पहले बेसिक से चालू करता है. तो मैंने यूजर को एंटर करने को बोला नंबर, लेकिन मेरे को हो सकता है यूजर एक्स भी एंटर करे, राइट? तो मैं उसके लिए देखता हूं कि मैं क्या करता हूं, राइट? तो मैं पहले चेक करूंगा कि इफ ए डबल इक्वल टू, ठीक है, एक्स. पर ए में उसने एक्स डाल रखा है, ठीक है, राइट? तो मुझे लीव करना है इस गेम को. आई हैव टू लीव द गेम, राइट? अदरवाइज मेरे को गेम में रुकना है. और ये इफ कंडीशन नहीं लगा रहा, उसको ऐसे देखते हैं अपन कि धीरे से इसको बनाते हैं आराम से. इसमें कहते हैं कि यार देखो, व्हेन यूजर एंटर्स एक्स, लीव द गेम. तो यार वाइल लूप हम यूज कर रहे हैं, सिंपल सा. वाइल लूप में एक कंडीशन लगा दो, राइट? अगर ए डबल इक्वल टू एक्स हो जाता है
जब तक a इक्वल टू x नहीं है तब तक हम गेम चलाएंगे, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसको while a नॉट इक्वल टू x डालते हैं। अब अगर a नॉट इक्वल टू x है, राइट, अब हमको क्या करना है, हमको ये निकालना है कि भाई यूजर ने एंटर इवन नंबर किया या ऑड नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इंट करके एक चीज बोली थी, ये चीज आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी, पर मैं आपको बता देता हूँ उसको करेंगे कैसे। तो मैं अब बी में अगर a x नहीं है, राइट, if a is not x, right, I want to find out whether a is an integer or not, right, I want to find out whether a is an integer or not। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ भाई, थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने आप लोग के लिए इसको, राइट, बट I'll just write down the answer myself, ठीक है। तो is not equal to x, ask the user for the input again। अगर यूजर कुछ और एंटर करता है तो ask the user for the input again। यार थोड़ा टफ बना दिया मैंने आप लोग के लिए। एक काम करते हैं, हम इसको कंडीशन को हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो ना ज्यादा मेरे को रजेक्स वेरेक्स यूज करना पड़ जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो x दबाओगे या तो 1 2 3 4 नंबर्स दबाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, राइट। वो वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल। तो while a is not equal to x, जब तक a x नहीं है तब हम क्या करेंगे, अगर a x नहीं है तो ऑब्वियसली a फिर एक नंबर है, राइट। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपल ऑड है कि इवन हम कैसे निकालते थे, a को 2 से डिवाइड करो, अगर 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, अगर 0 आ गया तो हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। एल्स में जाएंगे और हम क्या प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड 2 बार। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ऐसे कर देते हैं, ठीक। अगर 0 आ गया तो हम हेलो वर्ल्ड करेंगे, अगर ये 1 2 से डिवाइडेड है मतलब ये है, नहीं तो फिर हम इसको 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। इसको हम चला करके देखते हैं, राइट। ये चलेगा नहीं वैसे, ठीक है। तो मेरे को एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, मेरे को b नाम का एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट a, और यहाँ पे मैं a की जगह b कर दूंगा। I'll tell you क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। और एक और चीज यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी, लास्ट में मुझे फिर से इनपुट लेना पड़ेगा, I have to take the input again, ठीक है। So let me just run it, enter number 10, hello world, enter number 11, hello world, enter number 13, hello world, enter number 10, sorry 0, hello world, enter number D। देखो अभी ये चीज के लिए हम लोगों ने वो नहीं रखा हुआ है, डी नहीं दबा सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको रन करते हैं, एंटर नंबर हम करते हैं 10, हेलो वर्ड आ गया, 11 किया तो ये आ गया, अब x करूं तो बंद हो जाता प्रोग्राम। तो अगर x आता है, राइट, तो हम इसके बाद यहाँ एक प्रिंट कर देते हैं, सिंस प्रेस्ड x, या जो भी है, थैंक यू फॉर प्लेइंग द गेम। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो कोड भेजा ना वो चलेगा नहीं, वो चलेगा इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि आपने हर जगह से शुरू में ही इंट लेके रखा है, या आपने इंट लिया ही नहीं है। किसने किसने कोड भेजा है जिसमें इंट लेके रखा है शुरू में, या लिया ही नहीं, इंट ले रखा है ना आपने। अब यार एक बात बताओ, इंट ले रखा है आपने उषा, राइट, अगर x डाल देंगे यहाँ पे तो कोड में इशू नहीं आ जाएगा आपके, क्योंकि इंट x को तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इंट में, राइट, है ना। तो इट विल गिव इन, तो इसीलिए मैंने जो कोड लिखा है वो ऐसे लिखा है कि यार अगर x आता है तो सीधे एग्जिट मार दो, और अगर x नहीं होता तब इंट में कन्वर्ट करो। इसीलिए मैंने वो लास्ट वाली कंडीशन जो है वो हटा दी थी। अब मैं आपको इसमें एक और कंडीशन ऐड करने को बोलता हूँ, ठीक है। मैं इसको कोड को वहां डाल दूंगा, अभी इसमें एक और कंडीशन डालते हैं, इफ यूजर एंटर्स x,
ठीक है, अगर मान लो यूजर एक्स डाल देता है, आस्क ट्वाइस बिफोर एग्जिटिंग, ठीक है। इफ यूजर एंटर्स एक्स, आस्क अगेन बिफोर एग्जिटिंग। अगर यूजर एक्स एंटर करता है तो एक बार एग्जिट करने से पहले उसको पूछना है, ठीक है, राइट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए ये करेंगे, एल्स हाँ यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू एंटर नंबर किया, यहाँ पे एक और कंपैरिजन लगा दो, इफ a डबल इक्वल टू, अगर इसने x बोल दिया है तो इससे क्या बोलो, क्या बोलेंगे अपन, a इज एंटर इक्वल टू इनपुट, हाँ आर यू, एक 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 इनपुट ले लेते हैं, b इज इक्वल टू आर यू श्योर, ठीक है, दैट यू वांट टू एग्जिट, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, प्रेस y और n, ठीक है। और अगर अब इसमें हम ये चेक करते हैं, सॉरी b नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं c, एग्जिट, एग्जिट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका नाम वेरिएबल का, ठीक है। और अब हम कहते हैं कि भाई एग्जिट क्वेश्चन अगर में इसने y कर दिया, इफ एग्जिट क्वेश्चन में इसने y कर दिया तो हम a को वापस से हम x कर देते हैं और जा तू वो हो जा। लेकिन एग्जिट क्वेश्चन में अगर ये वो करता है, क्या, अगर ये एग्जिट क्वेश्चन में क्या कहता है, नो n करता है, एंड तो हम a की वैल्यू सेट कर देते हैं कुछ, सॉरी elif, एग्जिट क्वेश्चन में इसने n कर दिया है, राइट। तो हम जो है, या हम सीधे एक एल्स ले लेते हैं, यहाँ पे elif की जरूरत भी नहीं है। हम कहते हैं यार अगर y नहीं किया तो एल्स वही होगा, तो हम a की वैल्यू 0 सेट कर देते हैं, ताकि क्या है, एक बार हेलो वर्ड करके वो अपना प्रोग्राम में वापस बढ़ जाए, राइट। या हम a की वैल्यू 0 सेट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे फिर से इनपुट मांग सकते हैं, हम मांग लेते हैं फिर से इनपुट। चलो चला के देखते हैं क्या होता है। एंटर नंबर 10 हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे अपन x डालते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, प्रेस y और n, एंड रुको स्टॉप करते हैं, इसको गंदा लग रहा है देखने में तो इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं तो वो ना एकदम चिपक के आ रहा था उससे, तो इट वाज नॉट लुकिंग नाइस। एंटर नंबर 10 हेलो वर्ल्ड, एंटर नंबर 11 दो बार हेलो वर्ल्ड, एंटर नंबर x, आर यू श्योर दैट यू वांट टू एग्जिट, प्रेस y और n दबाया, फिर से वापस चला गया लूप में, 12 दबाया, हेलो वर्ल्ड, फिर से आ गया लूप में, 14 दबाया, एंटर नंबर इस बार मैंने फिर दबाया x। अब पूछ रहा आर यू श्योर डू यू वांट टू एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट आई ऑब्वियसली आई वांट टू एग्जिस्ट, प्लस y और n, y किया मैंने, थैंक यू प्लेइंग द गेम, थैंक यू फॉर प्लेइंग द गेम, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, यू गाइस कैन प्ले विद इट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया लॉजिकली राइट। आई नो कि यू मस्ट बी थिंकिंग यार ये क्या हो रहा है, ये वाइल भी कैसे कैसे क्या कर रहा है, या इसमें लॉजिक में किसी को समझ में आ रहा है क्या कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूछ लो यार, क्योंकि मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उसके बाद तुम लोग को। सर ये आप पाइथन ट्यूटर में चला के दिखाओगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या ले रहे हैं। ओके ये इधर से पेस्ट कॉपी कर लेना पूरा, ठीक है। शेयर करना पड़ेगा ना कॉपी पेस्ट। तो शेयर है यार ऑलरेडी, उसमें जाओ वापस से, शेयर है ऑलरेडी। तो इसको एडिट करके ना मैं थोड़ा इसमें से कमेंट हटा देता हूँ। एंटर यूजर इनपुट मैंने डाला 10, सबमिट। तो ग्लोबल फ्रेम में गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। क्या 10 x के बराबर है, नहीं है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया ना, क्योंकि x नहीं है, तब मैंने जाकर के यहाँ पे इंट लिया। मैं यहीं पे डायरेक्टली इंट ले लेता ना तो एरर मार देता वो,
क्योंकि x अगर डाल देगा तो int से तो निकलेगा नहीं x, राइट? इसीलिए मैं a से कंपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद ले रहा हूँ int। अगर x नहीं है तो ही int करेंगे, नहीं तो नहीं। अब b इज इक्वल टू int a किया तो b में क्या आ गया, 10 आ गया। अब b में से मैं निकाल लेता हूँ भाई, अगर वो ऑब्वियसली 10% 2 में if वाला पार्ट ही चलेगा तो हेलो वर्ड चल गया। अब जैसे ही हेलो वर्ड चला तो फिर से इसने बोला a इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। a इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर में इसने मांगा मेरे से यूजर इनपुट। इस बार मैंने डाला 11, ठीक है? ये वापस लूप में कहाँ चला गया? अभी ये कुछ इफ कंडीशन यहाँ लिखी हुई है मैंने, इस क्वेश्चन में तो आया ही नहीं वो, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया है। वापस वाइल लूप में चला गया, ठीक है? इसने चेक किया कि क्या 10 11 जो है वो x के बराबर है, x and 11 आर नॉट सेम, सो नाउ b's वैल्यू विल चेंज, b का वैल्यू हो जाएगा 11, b का मॉड्यूलो 2 इज 1, तो प्रिंट होगा हेलो वर्ड इस टाइम। a is equal to input enter a number, again it asks for a number, this time let me press x, मैंने x प्रेस कर दिया, सबमिट किया इसको, राइट? व्हाट इट डज इज, अब a क्योंकि x है तो एग्जिट क्वेश्चन पे गया ये कि भाई हाँ सही में करना है तुमको एग्जिट, ठीक है? यस और नो। मैंने अगर प्रेस किया नो, ठीक है, मैंने अगर नो प्रेस किया तो 14 नंबर लाइन पे जाएगा ये, ठीक है? एग्जिट क्वेश्चन कंपेयर किया इसने, सॉरी 15 नंबर लाइन पे चला गया, 15 नंबर फिर से इसने इनपुट ले लिया, ठीक? इस बार मैं एंटर नंबर इसने फिर बोला, हालांकि इस बार अगर मैं x डालूंगा तो वो एग्जिट मार देगा एक बार में, पर मैं ऐसे ही कर देता हूँ, अभी 11 डाल देता हूँ, एक बार कुछ गलतियां हैं अभी भी कोड में। नेक्स्ट किया फिर 11 डाला हुआ है तो 11 में फिर आया आपका हेलो वर्ड 2 बार, फिर उसके बाद फिर बोला एंटर नंबर, इस बार फिर मैं x डाल के y डाल देता हूँ, ठीक है? इस बार मैंने कहा कि हाँ भाई मेरे को वाकई में एग्जिट करना है, सबमिट किया मैंने, यहाँ पे आया, इधर y कर दिया इसने, a को x कर दिया वापस से, a तो वैसे भी x ही है, था ही, a में x डाला ही हुआ था, well a नॉट इक्वल टू x, क्योंकि कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू x बट a इज एक्चुअली x, राइट? तो कंडीशन डिससैटिस्फाई हो गई, तो इट केम टू लाइन नंबर 18, एक प्रिंट किया मैंने, थैंक यू फॉर प्लेइंग द गेम, और खत्म हो गया मेरा आउटपुट। ऐसा आया मेरा आउटपुट, समझ में आ गया अभी? थोड़ा बहुत सर, फिर कोई से बात एक बार नहीं है, देखना होते होते। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया समझ में, नहीं आया आपको, जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो करनी है अब। तो एक projectuler.net है, आई वांट यू गाइस टू यू नो गो टू यूज projectuler समटाइम्स अपने मजे के लिए, उसमें आर्काइव्स में जाओगे आप, राइट? एंड आई वांट यू गाइस टू लॉग इन ऑब्वियसली इनटू projectuler एंड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। multiply. If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6, 9. Sum of these multiples is 23. Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000. ये logical problem है, थोड़ा tough problem है, but I want you guys to solve it. ठीक है? इसको आप करोगे तो फिर मैं आपसे एक while loop पे बढ़िया गेम बनवाऊंगा इसके बाद, while यूज करके, ठीक? बहुत सिंपल है, इसका बस आंसर निकाल के आंसर डालना है यहाँ पे। If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, कौन से नंबर 3 और 5 के मल्टीपल होते हैं? 3, 5, 6 और 9, राइट? 3, 5, 6 and 9. What is the sum of these numbers? It is 23, right? So it is saying find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000. This is what I want you guys to solve. You can take 2 days to solve it, क्योंकि कल सेशन नहीं है, mostly we will have a session on Sunday. So I am giving you 2 days to solve this question. Okay, sir. राइट? ओके सर। ऐसे ही होगा। हाँ, आपको Yes, सिर्फ sir. क्या करना है, नंबर उठाने हैं, वाइल लूप लगा करके Okay, 1000 sir. तक जाना है आपको, और सम करते जाना बस। Yes, sir. यस सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। चलो, उषा आर वेरी कॉन्फिडेंट। एनीवन एल्स who's confident कि हो जाएगा? हो जाए। यस सर, मे भी हो जाना चाहिए। यस हो सर, जाएगा हो सर। जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाए। तो आई नो थोड़ा ज्यादा आज भी थोड़ा हैवी था, बट आई एम डूइंग द हैवी स्टफ राइट नाउ। मैं ज्यादा, इफ यू सी ना, आई एम मोर अबाउट बिल्डिंग लॉजिक राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग इनटू निटी ग्रिटी कि यार वो लिस्ट और टपल, अभी मेरे को उसमें जाना नहीं है। आई वांट यू गाइस टू बिल्ड लॉजिक एक बार बन गया ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड प्लीज डू टेक इट वेरी सीरियसली, राइट? क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, कोडिंग राउंड्स होते हैं। आई वांट यू गाइस टू गेट स्टार्टेड ऑन लीड कोड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो कोडिंग राउंड्स होते हैं। वो कोडिंग राउंड अगर आप क्लियर कर जाते हो ना एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब्स या जो भी है, right, chances are that you will get
बहुत बहुत जबरदस्त जो पोजीशंस होती है ना, they will want you guys to clear these kind of coding rounds. So logic उसमें बहुत important है. Anyways, right, like anyone has a question on today's session? I'm seeing people not speaking, थोड़ा डल से भी लग रहा है. Siddesh, everything all right, man? सर इफ के अंदर Yes, all जो इफ कंडीशन आपने लगाया था, इफ हाँ. एल्स, वहाँ पे तो ढेर सारा कंडीशन डाल सकते हैं ना सर, इफ बहुत के सारा अंदर इफ. जितना मन हो उतना डालो यार, कोई टेंशन नहीं. लॉजिक है तो लगेगा ही, और क्या. Right, Ram Babu? यस सर. Siddesh, you were saying something. सर No, if you it asked is me na whether possible, everything is cool. So yeah, all fine. You're fine, right? हाँ, ठीक. अगर फंक्शन के अंदर भी फंक्शन यूज कर सकते हैं सर, जैसे अरे आपने कल बताया. आराम से फंक्शन के अंदर फंक्शन बना लो. फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास कर रहे हो ना, उस वेरिएबल की जगह फंक्शन पास कर सकते हो दूसरा. पाइथन में फंक्शन जो है ना, वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होता है. मतलब कुछ भी कर सकते हो. फंक्शन को लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, फंक्शन को कहीं भी कुछ भी कर सकते हो फंक्शन के साथ. सर विदाउट पैरामीटर का भी रन कर सकते हैं ना उसको. फंक्शन, हाँ, विदाउट पैरामीटर भी चलता है फंक्शन. नहीं है जरूरत पैरामीटर की. सर वो आपने जो एसक्यूएल बोल्ट के लिए जैसे सॉल्व करने के लिए देता है, वैसा कुछ पाइथन का है जब हम ये दिया तो मैंने, देख सकते? यही है जो दिया तुमको. नहीं, जैसे एसक्यूएल बोल्ट में थोड़ा सा ऊपर सिंटैक्स दिखता था, वैसा कुछ पढ़ने के लिए. नहीं यार, सिंटैक्स मैं एक्चुअली तुम लोग को एक बुक बताता हूँ, बट लेकिन मैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, बट मैं तुम लोग को बता देता हूँ. एक बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, थिंक पाइथन, बुक बाय एरन डाउनी. ये बहुत अमेजिंग किताब है ये, राइट. इसमें आप सेकंड एडिशन है और थर्ड एडिशन है. आप ये देख लेना कौन सा एडिशन देखना है. ये फ्री बुक है ये पूरी, ठीक है. ये एचटीएमएल वर्जन है इसका, ठीक है. आप इसमें देख लेना, शायद इसमें ये पे वो है, मतलब इसमें ना बेसिक एक्सरसाइजेस हैं. बट अभी आप इसमें जाओ मत, क्योंकि मैं एक्चुअली पता है क्या सोच रहा था, मैं आपको इसी से करवाऊंगा, पर ये मैं आपको थोड़ा आगे ले गया हूँ. मतलब आई एम टेकिंग यू थोड़ा, मैं तो थोड़ा इधर पढ़ा दिया, थोड़ा इधर पढ़ा दिया, थोड़ा इधर पढ़ा दिया. बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग बुक आई हैव एवर read, बिकॉज इसका जो तरीका है पढ़ाने का वो ये सिंटैक्स थोड़ा बहुत है. बेसिकली बैठो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, हो जाएगा सब. तो ये बुक आपको मैं रेकमेंड करूंगा, थिंक पाइथन, ठीक है, बाय एरन डाउनी. So if you don't mind, may I ask something? ये तो ठीक है सर, हम लोग थोड़ा आगे आ गए, सो इट्स गुड. बट थोड़ा सा कंसर्न है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आगे जाते जाते थोड़े जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे लिस्ट और टपल वगैरह जो भी है, नहीं, वो मिस आउट ना हो जाए, या फिर आगे जाके हमको खुद ही पढ़ना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं आपको जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. वो पता है कब होगा, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाते जाऊंगा तो आपकी पुरानी चीजें मिस हो जाएंगी. यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू इनफ कंसेप्ट सो दैट आई कैन स्टार्ट गिविंग यू प्रॉब्लम्स राइट अवे. ओके, है ना, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है. मैं स्ट्रिंग्स में तब जाऊंगा, लिस्ट में तब जाऊंगा व्हेन यू आर ओके विद बिल्डिंग कंडीशनल लॉजिक. प्रोग्रामिंग जो है ना यार सिद्धेश, वो लॉजिक बिल्डिंग है, राइट. अभी वो लॉजिक आप लोग का बिल्ड नहीं हुआ है. इफ एल्स ये लॉजिक सुनने में बहुत इजी लगता है यार, इफ एल्स ही तो है और क्या है, बट वो लॉजिक बिल्ड करना, सोच बनाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो वो नहीं जाएगा कहीं भी आपका कंसेप्ट. बल्कि इनफैक्ट यू नो व्हाटएवर यू डू, आई प्रॉमिस यू कि ये आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा. नो सर, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर वे ऑफ टीचिंग, वो तो बढ़िया है, वो हमारे लिए हेल्प ही कर रहा है. मैं बस ये पूछ रहा हूँ दैट इफ वी गो इन दिस वे, इट शुडंट हैपन कि our basic concepts will be like we will have to do it on our own. No, That shouldn't ऐसा कुछ happen. नहीं है, ऐसा नहीं होगा. Cool, sir. Thank you. I'll take care of that. But this is a book which you guys can start working with, right? Like it's an amazing book. आपको मैं इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, कुछ मत करो, सीधे एक्सरसाइजेस में जाओ, ठीक है. सॉल्व करो एक्सरसाइजेस, सॉल्व द एक्सरसाइजेस, दैट्स इट. इफ यू आर स्टक समवेयर, देन गो टू थ्योरी. थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लो जाके, वापस एक्सरसाइजेस में करो.
तो जब मैं Oracle में था ना, तो we used to train people on Python using this book 7 days, 7 दिन में 7 प्रोग्रामर हम रेडी कर देते थे, बेसिक पाइथन प्रोग्रामर जो बैठ करके कोड लिख सकता है हमारे लिए। हम लोग डेटाबेस ETL टूल्स बनाते थे पाइथन यूज करके। हालांकि इट आल्सो हेल्प्ड द गाइज वर फ्रॉम गुड डिसेंट कॉलेजेस, राइट, expert in data structures and algorithms and all. idea to read this book and so you can try. But yes, this is something which you can use. This book I would suggest आप अपने से use करो, पढ़ो इससे अलग से, it will help you obviously. So if you finish this book, फिर आपको पाइथन में कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I'll suggest you another source where you can go and prepare. तो codewars.com करके एक है वेबसाइट, राइट, मैंने शायद आपको बताया या नहीं बताया, I don't know. तो कोड वॉर्स में क्या है कि यू कैन पिक अ लैंग्वेज एंड देन यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, यू कैन ट्रेन ऑन मल्टीपल प्रॉब्लम्स, दैट विल इंप्रूव। जैसे मैंने चालू किया था बहुत पहले, ये बहुत पहले का मेरा 6 KU, 8 KU से इनकी रैंक चालू होती है, फिर मैंने शायद बहुत पहले 5-6 साल हो गए मेरे को किए हुए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये प्रॉब्लम आप इनकी सॉल्व करोगे तो ये आपको पॉइंट देते रहेंगे और आपका KU जो है, काटा रैंक होता है, वो बढ़ाते जाते हैं। This is a good place where you can learn some Python by solving questions. यहाँ पे और भी चीजें सीख सकते हो आप, SQL भी सीख सकते हो, बाकी चीजें भी कर सकते हो, right? JavaScript भी सीख सकते हो, but you can learn from Code Wars also. तो ये मैं आपको आपके उसके लिए दे रहा हूँ कि आप इन जगह से जाके प्रैक्टिस करो। By the way, मंडे से रोज सुबह 7:30 से 8:30 बजे every day there will be a common test every day, 5 days a week, ठीक है। There will be a common test for every student in Digicol, ठीक है। लीड कोड की प्रॉब्लम्स होंगी, आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस लो। 3 या 4 प्रॉब्लम हुआ करेंगे, 3 या 4 प्रॉब्लम्स में आपको 2 सॉल्व करनी होगी। आपको अगर SQL आ रहा है तो SQL कर दो, नहीं आ रहा तो आपको जावास्क्रिप्ट में आ रहा है तो जावास्क्रिप्ट कर दो, पाइथन आ पाइथन में कर दो। So that is created because so that everyone can practice. We have been thinking about it for a long time, so now we are going to implement it. So I would suggest you guys go. That is mandatory नहीं है वो, right? But जो उसमें participate करेगा regular basis पे और अच्छा perform करेगा, that person will be given preference over others during the interviews. अगर आप उसमें regular participate कर रहे हैं and if you are improving, you might be given preference over the other people who have not done it, because actually हो क्या रहा है ना कि कोडिंग राउंड हर जगह हो रहा है, तो वी वांट यू गाइस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कोडिंग राउंड। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादातर जो बहुत तगड़ी कंपनी होती है उनके कोडिंग राउंड बहुत तगड़े होते हैं, तो फिर वहां पे हम आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं यार, बस मेरे को बोलनी थी, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस यू गाइस हैव? किस पे सर? हां सर आप बोल रहे थे ना अभी रेगुलर रहेंगे करके, ये codewars.com एक अभी मेल आएगा तो कल प्रवेश, कल परसों में, तो लाइव कोडिंग टेस्ट हुआ करेंगे डेली मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे से 8:30 बजे सुबह में, ठीक है। लाइव कोडिंग टेस्ट हुआ करेंगे। शाम में नहीं हो सकता कि सुबह में हमारा वर्किंग होता है, तो हम सुबह 7:30 बजे क्या वर्किंग होता है गोपाल यार, कहाँ काम करते हो आप? सर मेरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, सुबह 8 बजे साइट चालू होता है। सर हमारा 6 बजे काम शुरू हो जाता है सर। आप प्रवेश, आप कहाँ काम करते हो? मैं SKF में सर, SKF इंडिया लिमिटेड। अच्छा, तो अच्छा वो आपने बता दिया, तो एक काम करेंगे ना फिर, 2 टाइम पे रखा देंगे, एक सुबह 7:30 से 8:30 और एक रात का रखा देंगे, तो आप लोग रात में देंगे। हाँ सर, हाँ वो चलेगा। वो डेली होंगे वो टेस्ट, क्योंकि तो मैं एक काम करूंगा, एक सुबह 7:30 से 8:30 और एक रात 9:30 से 10:30, जब मन करे तब दे दो। This code does not execute. ठीक है, चलो गाइस, तो मैंने जो आपको प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करो। वील मीट अगेन ऑन संडे। कल हम लोग शायद प्रोजेक्ट का एक क्लास करेंगे, कल नहीं करेंगे तो संडे तो करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्लास। ओके ओके सर, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय।